नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 32 वर्षीय पुरुष का हाथ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हैंड है। देखिए, ये चम्मच के शेप में है। इसे चमचाकार हाथ कहते हैं। ऊपर से नैरो और नीचे से वाइड, इस प्रकार से ये चम्मच की आकृति लेता है। ऐसे हाथों में छिद्र ज़रूर मिलते हैं कहीं ना कहीं। ऐसे हाथ यदि भारी भी हों तो भी छिद्र मिलते हैं। इस प्रकार की टेढ़ी उंगलियां इस हाथ की विशेषता भी बढ़ाती हैं। हाथ ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है। एक समकोण टाइप का हाथ रहता है। भाग्य रेखा भी जीवन रेखा में से ही ऊपर जाती है, ये भी इस हाथ की विशेषता होती है। देखिए, इनके हाथ पे रेखाएं जो है ना, वो टाइम के साथ साथ आती हैं। जैसे सूर्य रेखा है, कुछ और रेखाएं हैं, ये टाइम के साथ साथ डेवलप होती हैं। जब इनिशियली जब ये छोटे रहे होंगे तो उतनी रेखाएं नहीं होंगी जो अब हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े क्रांतिकारी होते हैं, जल्दबाज होते हैं और गर्म मिजाज के पाए जाते हैं। दबाव में रहना इनके बस की बात नहीं होती है। ये पूरे समर्पित होते हैं और सभी कार्य अपने पैरों पर खड़े होकर करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों पर आश्रित नहीं होना चाहते। आरंभ में इनका दूसरों पर उतना प्रभाव नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है प्रभावशाली होते चले जाते हैं। देखिए, ऐसे व्यक्तियों में एक चीज़ और देखी जाती है, कौटुंबिक शांति कम मिलती है। ऐसे व्यक्ति कई बार ये भी देखा जाता है कि इनिशियल डेज में पहले जॉब करते हैं और बाद में बिजनेस में आते हैं। ये भी चीज़ कई बार देखी जाती है। देखिए, ऐसे व्यक्ति थोड़े स्पष्ट बोलने वाले होते हैं और थोड़े अक्खड़ होते हैं। तो ऐसे में क्या है कि परेशान भी ये लोग जल्दी होते हैं। जब इनके अगर मस्तिष्क में कोई भी बात आ जाए और उसके जब तक इन्हें सोल्यूशन ना मिल जाए तब तक इनका मन अशांत रहता है। आइए देखते हैं हम हाथ को उंगलियों के हिसाब से। देखिए, यदि हम सबसे पहले देखें, ये गुरु की फिंगर है। गुरु की फिंगर जो है ये रिक्वायर्ड लेवल है, रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी नीचे है। तो ऐसे में इंसान के थोड़े एम्बिशंस कम हो जाते हैं और लीडरशिप स्किल्स भी थोड़ी कम हो जाती हैं। ऐसे में इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ा सा कम लेना पसंद करता है। सूर्य की उंगली काफ़ी ऊंची है तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज कर जाती है। बुध की उंगली काफ़ी छोटी है एज़ कम्पेयर टू रिक्वायर्ड लेवल। ऐसे में जो है कम्युनिकेशन की इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नज़र में आती है, चाहे वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आपका रिटन कम्युनिकेशन हो। यदि कम्युनिकेशन में इतना गैप मिलता है तो बिजनेसेस में भी दिक्कतें आती हैं, चैलेंज आते हैं। इवन पर्सनल लाइफ में भी चैलेंजेस महसूस होते हैं। देखिए, जब छोटी उंगली होती है और बड़ी हथेली होती है तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोग भी ज़्यादा होते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं, अगर बिज़नेस नहीं करते हैं, यदि आप किसी जॉब में भी जाएंगे तो उसमें टेक्निकल टीम जो मिलती है हाथ के नीचे काम करने वाली, वो भी उसमें लोग ज़्यादा होते हैं। देखिए, अंगूठा में भी थोड़ा इस प्रकार से ये देखा जा सकता है, इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। तो इच्छा शक्ति काफ़ी प्रबल यहाँ पर नज़र में आ रही है। अंगूठे की शेप और इसकी जो दृढ़ता है ये दिखा रही है थोड़ा अक्खड़ नेचर। आइए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट फैलेंजेस होते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी फैलेंजेस ऊपर से इस प्रकार पैने हो जाएं तो कहीं ना कहीं एंग्जाइटी ज़रूर बनी रहती है ब्रेन में, और ये एंग्जाइटी इनके यहाँ पर ब्रेन लाइन पर भी दिखाई दे रही है। दूसरे फैलेंजेस होते हैं हमारे कार्य क्षेत्र के। इसमें इस प्रकार की लाइंस कहीं ना कहीं बाधाएं पैदा करती नज़र में आ रही है। ये आपका प्रबंध शक्ति का क्षेत्र रहता है। अगर हम शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज देखें तो ये शो करता है आपके नए स्किल्स जो आप गैदर करते हैं अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर यदि इस प्रकार के आप तिल के फॉर्मेशंस देख पाएँ तो आप ये, क्योंकि हमारा व्यापारिक पर्व है, इसमें यानी हमारे व्यवसाय से रिलेटेड है, तो इसमें जो भी आप रिलेशनशिप्स रहते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, बॉसेस के साथ या किसी भी इंसान के साथ, बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। थोड़े से अच्छे हुए और उसी टाइम बिगड़ गए, ज़रा से चले और उसी टाइम बिगड़ गए। इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं। देखिए, ऐसा कई रीजंस की वजह से हो सकता है। कई बार आप उतना सपोर्ट करते हैं लेकिन उधर से उतना सपोर्ट नहीं आता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन अदरवाइज़ ये ज़्यादातर ये देखा जाता है कि इंसान में खुद में थोड़ा सा अक्खड़पन होता है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर सूर्य की उंगली का ये सेकंड फैलेंज ये क्या बताता है। ये बताता है आपके हार्डशिप्स को, आपकी मेहनत को, आपके लेबर को। जब आप इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर हों तो इंसान मेहनत से थोड़ा सा कतराता है, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। सिमिलरली अगर आप ये फैलेंज देखें, ये फैलेंज है आपकी मरकरी फिंगर का
सेकंड फैलेंज, इस पर ये रेखाएं ये बताती हैं मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स या फाइनेंशियल मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग ना होना। और इस पर अगर आप फर्स्ट फैलेंज पर भी आप तिल देख लें, इधर भी आप तिल देख लें, तो आप ये समझें कि कहीं ना कहीं इंसान जो है अपने छोटे भाई बहनों से तो काफ़ी प्यार करने वाले होते हैं, लेकिन फाइनेंशियली अगर देखें तो ऐसे में जो रिलेशनशिप्स हैं उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी पैसे को देने वाले में से होते हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल एरिया में अगर तिल है तो कहीं ना कहीं लॉसेस ज़रूर देता है। अब कितनी अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बना लें और कितना ही अच्छा उस पर सोच लें, विचार कर लें, योजना बना लें, लेकिन अल्टीमेटली वो लॉस का घर निकल जाएगी अगर आप अपने लिए ये करेंगे। आइए देखते हैं तीसरे पर्व। ये तीसरे पर्व जितने भी रहते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज़ को दिखाते हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर बाधाएं बनती हैं, ये आपका गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज है। ऐसे में इंसान मीठे की तरफ अट्रैक्ट होता है, खान पीन थोड़ा सा बदल जाता है, लिवर से रिलेटेड या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं देखने में मिल जाती हैं। और यहाँ पर ये क्लियर कट इंडिकेशन नज़र में भी आ रहा है। ये आपकी शनि की उंगली का थर्ड फैलेंज है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तिल आपको दिखाई देता है। ऐसे में तिल जो है, देखिए ऐसे तिल से वाणी दोष भी देखा जा सकता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, कई बार इंसान कटु बोलने लगता है जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स बिजनेस में ख़राब होते हैं और बिजनेस अफेक्ट करता है। आइए ओवरऑल माउंट की सेटिंग्स देखते हैं। ये लो सेट माउंट है, इस प्रकार से 2 उंगलियों पर, और इस प्रकार की ये सेटिंग है। तो ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ता है। लो सेट माउंट होता है तो इनिशियल गुरु की फिंगर का टिल्ट जो है शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की उंगली का टिल्ट ऊपर से सूर्य की फिंगर की तरफ है, और सूर्य की फिंगर का जो टिल्ट है वो शनि की फिंगर की तरफ है। इस प्रकार से जुड़ी हुई है, और यहाँ से ये गैप निकल के आता है। जो भी इन्हें अगर पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलती है इनहेरिटेंस में, उसमें असंतुष्टि रहती है या वो क्लियर नहीं होती है। लिटिल फिंगर का टिल्ट जो है सूर्य की फिंगर की तरफ है। ऐसे में पैसे कमाने की ललक भी काफ़ी इंक्रीज करती है। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर जब इस प्रकार से ब्लॉक्स बन जाए, यहाँ पर काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं ये, तो ऐसे में इंसान पहले 40 साल में पहुँचने से पहले ही काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुका होता है। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आती हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से ऊपर जाती हैं शनि की तरफ, ऐसे में संतान का सुख दिखाती हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से ऊपर जाती हैं, ये रेखाएं आपकी ग्रोथ की रेखाएं होती हैं। देखिए ओवरऑल अगर हम बोलें तो माउंट का उठाव अच्छा है, लेकिन उठाव का जो एपेक्स है वो शिफ्ट हो गया शनि की साइड। यहाँ पर उतना उठाव नहीं है, तो ऐसे में फैमिली में भी कहीं ना कहीं इश्यूज रहते हैं। पत्नी के साथ भी वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं, और ऐसे में सोशल सर्कल भी थोड़ा सा अफेक्ट ज़रूर करता है। कारण ये क्योंकि शनि देता है विचारशीलता। ये रिलेशनशिप्स में जब आप कैलकुलेशंस लगाएंगे तो कहीं ना कहीं अफेक्ट ज़रूर करेगा। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये शनि का माउंट है। शनि का माउंट अगर देखें तो इधर से काफ़ी उभार में है, इधर से उभार में, अदरवाइज भी ये पैडिंग वाइज भी उभार में है। तो ऐसे में जो है आलस की भावना काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरा, कामुक भावनाएं भी बढ़ती हैं। ये इस प्रकार से शनि की रेखाएं ऊपर जाती हुई नज़र में आ रही हैं। ओवरऑल ठीक है, लेकिन यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से आती है, काटती है, तो ये ने इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी देती है और संघर्ष भी बढ़ाती है। आइए देखें आगे सूर्य का माउंट क्या कहता है। इस साइड काफ़ी बड़ी बॉल बनी हुई है। कारण इस बॉल का ये रहता है कि जब आप इंसान को वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता जो वो चाहता है, तो ऐसे में नाम के प्रति ललक काफ़ी इंक्रीज कर जाती है। आइए इनकी रेखा देखते हैं। इस प्रकार से इनकी रेखाएं हैं। ये सिस्टर लाइन्स ऊपर जा रही हैं। ये इस प्रकार से बना हुआ है शनि का माउंट। इधर से वाई की फॉर्मेशन है, इधर से है। ये आपकी विद्या रेखा है। जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे, ये चीज़ दिखाती है। जब रेखा इस प्रकार से ऊपर से ही नीचे उतरे थोड़ा सा, तो काफ़ी छोटी उम्र से ही इंसान कमाने लगे। देखिए जब इस प्रकार के साइंस यहाँ पर मिले तो ये दिखाता है जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो दूर दूर के रहते हैं। इस टाइप की ये चीज़ दिखाता है कि जो काम का विस्तार है वो चीज़ यहाँ पर समझ में आती है। लेकिन ओवरऑल ये काफ़ी सारी रेखाएं इस प्रकार से जब चलती हैं तो एक दिमाग में कन्फ्यूजन भी देती हैं। कारण उसका ये कि ये रेखा करके आपको काटती है। इस प्रकार से क्लियर कट है ये। ऐसे में यदि आप लोन लेते हैं तो लोन उतारना भी मुश्किल होता है। राजा से रंक बनने वाली स्थिति भी बन जाती है यदि आप लोन ले लें तो।
एक चीज़ और मुझे यहाँ पर देखने में मिल रही है, इस प्रकार का यहाँ पर कट, बिल्कुल इंडिविजुअल क्रॉस है ये क्रॉस आपको लोअर लिम्स की मोबिलिटी को रोक सकता है, यानी ब्लॉकेजेस हो जाती हैं जिस वजह से इंसान के, ये सेकंड चीज़ ये चीज़ कंफर्म करती है। तो आप ज़रा ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का, और अभी से एक्सरसाइज वगैरह आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आने वाले संकेत हैं। यहाँ पर भी जिस प्रकार से ये तिल डेवलप किया हुआ है, तो डायबिटीज़ का भी संकेत यहाँ पर दिखाई देता है। डायबिटीज़ और बीपी, और इधर ये रुकावटें, ये जब रुकावटें रहती हैं नसों में, तो कई बार पैरालिसिस या इस टाइप की भी चीज़ें देखी जा सकती हैं, और ये दोनों ये संकेत हैं। देखिए, ये मैं संकेत के रूप में बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ये चीज़ हो ही जाएगी, लेकिन ये संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए, जब रेखाएं इस प्रकार से हों और यहाँ पर ऐसे वाई के शेप बना लें, नीचे आते वाई में डिवाइड हो जाएं, तो ऐसे में इंसान अपने घरेलू कामों में काफ़ी फंसा हुआ होता है। जब ऊपर इस प्रकार से वाई बन जाए, तो काम पर भी लोग टांग खींचने वाले काफ़ी रहते हैं, तो आपको इस चीज़ की भी सावधानी रखनी पड़ेगी। ये आपका बुध का माउंट है, ये बिजनेस के लिए माना जाता है, व्यापार के लिए या पैसे कमाने के लिए माउंट है ये। इस पर जो इस प्रकार की रेखाएं हैं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं। इस पर ये क्रॉस अचानक धन हानि भी दिखाता है। देखिए, जब इस प्रकार के क्रॉस यहाँ दिखाई देता है, तो एक तो भाषा शैली भी इंसान की थोड़ी बिगड़ जाती है, थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम भी यहाँ पे आ जाती है, तो उसमें भी काम बिगड़ जाते हैं। देखिए, इंसान कई बार गलत फैसले भी ले लेता है, इस प्रकार की भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये क्रॉस एक मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, तो ये अशुभ माना जाता है। इंसान अपने ही बुद्धि से गलत फैसले लेता है, और अपने आप पे संयम ना रखते हुए वाणी पे भी दोष आता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और इनिशियल स्टेजेस में काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में व्यक्ति 40 के बाद ही ग्रो कर पाते हैं एक्चुअल टर्म्स में, जब वो ये चीज़ समझ पाते हैं कि यहाँ से मुझे दिक्कत हो रही है। आइए आगे देखते हैं आपका मंगल क्या कहता है। ये आपका मंगल स्थान है। मंगल के ऊपर भी इस प्रकार के क्रॉस हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लड वर्क वगैरह दिखाते हैं, और ऊपर से हिम्मत देता हुआ मंगल है, यानी प्रधानता रख रहा है यहाँ पर, और बॉडी में एनर्जी देता हुआ, साहस देता हुआ ये मंगल दिखाई दे रहा है। जब आप इधर देखते हैं मंगल को, ये आपका इंटरनल मंगल है, इस पर भी काफ़ी सारी अंदर क्रिस क्रॉस है। तो ऐसे में इंसान के जीवन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उन्हें पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये जब बैलून का इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ बन जाए, तो ऐसे में गुस्सा और आक्रोश दोनों ही देखे जा सकते हैं। एक चीज़ पॉजिटिव यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रही है, वो है इनकी मंगल रेखाएं, जो कि इन्हें सपोर्ट करती हैं। कोई भी इन पर मुसीबत आनी है, देखिए कोई भी लाइन पीछे से कितनी डार्क है, आगे और हल्की हुई, आगे और हल्की हुई, तो लाइफ तक जाने में तो बहुत कम हो गई। ओवरऑल अगर देखें तो ये मंगल रेखाएं इन्हें प्रोटेक्ट किए हुए हैं, नहीं तो बहुत ही बुरा हाल इनका हो जाता। ये जिस प्रकार से ये रेखाएं निकल के आई हैं, यानी 1/3 भी इन्हें इम्पैक्ट नहीं दे रही हैं यहाँ पर आते आते। यहाँ पर आपको गुस्से पर संयम ज़रूर करना पड़ेगा, और यहाँ पर अपनी बॉडी पर भी संयम रखना पड़ेगा, और एक समन्वय बनाना पड़ेगा। इसका आप उपाय ज़रूर मेरे से ले लीजिएगा। आइए देखते हैं आगे आपका चंद्र का स्थान क्या कहता है। ये आपका चंद्र का स्थान है। देखिए, चंद्र स्थान पर यहाँ पर एक मुझे तिल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे देखिए, ये अगर हम देखें तो बीमारी के हिसाब से देखें तो ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड को भी अफेक्ट करता है, और मधुमेह जैसे रोग भी देखे जा सकते हैं। दूसरा चीज़ ये भी है कि मानसिक अस्वस्थता भी दिखाता है। कहीं ना कहीं मेंटली भी इंसान डरता रहता है, या कोई ना कोई डर बना रहता है। इस प्रकार की चीज़ भी देखी जा सकती है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी या और भी कुछ विकार देखे जा सकते हैं, और ये सीरियस विकार भी देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं क्रॉसेस क्या कहते हैं। क्रॉसेस में देखिए, जब भी इस प्रकार के क्रॉस बनते हैं, तो कहीं ना कहीं लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या इश्यूज देखे जा सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर देखिए, आप दबाव भी देख पा रहे हैं मंगल के ऊपर। जब इस प्रकार से दबाव हो, तो आप किसी भी व्यक्ति से अपने सीक्रेट्स ना शेयर कीजिए, क्योंकि वे लीक होंगे और वापस आपको वो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा उसका। चाहे वो कोटेशंस लीक हो जाएं, चाहे वो आपकी कोई और चीज़ लीक हो और बाद में आपको पछतावा हो। अगर आप नौकरी करते हैं तो भी पछतावा हो सकता है, और बिजनेस करते हैं तो भी हो सकता है। देखिए, बहुत सारे क्रॉसेस हैं यहाँ पर। ओवरऑल माउंट का उठाव अच्छा है, क्रिएटिविटी देता है आगे बढ़ने की, और
इमेजिनेशंस देता है, लेकिन ये इमेजिनेशंस पॉजिटिव ही लेकर के आप आगे चलें तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो ये चीज़ आपको काफ़ी दिक्कत देगी। और ये चीज़ मुझे यहाँ पर होती हुई लग भी रही है। ऐसे में कई बार अगर बच्चा हो, छोटी उम्र हो, तो ये भी देखा जाता है कि मिर्गी के दौरे वगैरह भी रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं केतु माउंट को। जब केतु पर इस प्रकार से एक वी की आकृति इस प्रकार से बनती है तो इनिशियल डेज जो हैं वो थोड़े स्ट्रगल वाले रहते हैं, फिर आगे जाकर के वो ठीक होते हैं। वीनस का माउंट आपका अच्छे उभार में है, सारी लग्जरीज आपको देता हुआ ये माउंट है। जिस प्रकार की ये रेखाएं ऊपर चल रही हैं ये बताती हैं आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को भी, जिसे अवेल करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी इस प्रकार का मैश बना हुआ है। ये मैश जो है अच्छा नहीं होता, ये अननेसेसरी चिंताओं से आता है। ये इतनी डार्क हो चुकी हैं कि इनके इंप्रेशन अब जाने मुश्किल हैं। जब इस प्रकार से इस एरिया पर डार्क हो जाएं ये लाइंस, तो आप ये समझ लीजिए अपने सगे संबंधियों से भी कहीं ना कहीं रिलेटिव से अनबन रह सकती है। यहाँ पर मुझे एक आधी फिश का भी साइन मुझे यहाँ पर नज़र में आ रहा है। ये फिश आपको ऐश्वर्य देगी। आइए देखें लाइंस क्या कहती हैं। आइए देखते हैं हार्ट लाइन क्या कहती है। जब हार्ट लाइन इस प्रकार से चलती है और शनि स्थान पर आकर के रुक जाती है, एक तरह से देखिए ये शनि का स्थान है और यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन है। ऐसे में ज़्यादातर ये देखा गया है कि पैसा कमाने की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहता है। एक यदि हम शाखा देखें तो इस प्रकार से ऊपर भी ये बढ़ती हुई नज़र में आ रही है। ऐसी शाखा इन्हें कामुक भावनाएं भी देती है। ऐसे लोग कई बार कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि इनिशियली कहीं लव मैरिज करते हैं और बाद में ऐसा भी सोचते हैं कि मैंने ये मैरिज ठीक की है या नहीं की, ये भी विचार आते हैं। देखिए जब इस प्रकार से काफ़ी मोटी होकर के चलें हृदय रेखा तो उतना इम्पैक्ट नहीं देती है जितना एक्चुअली देना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ, इस प्रकार का एक क्रॉस बना हुआ है। यहाँ आप एक और क्रॉस देख सकते हैं, छोटा क्रॉस है इधर, इस प्रकार का एक क्रॉस है। ये सन माउंट के नीचे है। तो अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखिएगा, साथ में ही हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दिल से संबंधित प्रॉब्लम्स भी आने का खतरा यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाता है। ये क्रॉस की फॉर्मेशन से आपके 2-3 छोटे छोटे से, तो हृदय संबंधित रोग आने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती हैं। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन थोड़ा सा लाइफ लाइन से हट करके चल रही है। ऐसे में वैचारिक रूप से काफ़ी इनिशियल डेज से ही स्वतंत्र हो जाते हैं, अपने विचार रखना शुरू कर देते हैं और काफ़ी इनिशियल स्टेजेस से ही कमाने की तरफ भी देखते हैं और फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार से जब ब्रेन लाइन आगे बढ़ती है तो फोर्क में डिवाइड होती है। एक फोर्क इनका मंगल पर और एक फोर्क इनका मून एरिया में देखता है। मून देता है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशंस, ये देता है हिम्मत और साहस। यदि ऐसे व्यक्ति किसी मुसीबत में भी फंस जाएं तो क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढ करके साहस रख के बाहर आने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन पॉजिटिव इमोशंस ही उस टाइम पर आप ढूंढें। यहाँ पर ये चीज़ नेगेटिव इमोशंस देगी आप। जबकि देखिए ब्रेन लाइन पर भी काफ़ी एरिया तक ये नज़र में आ रहा है। देखिए यहाँ तक ये काफ़ी एरिया, तकरीबन ये आपकी 41 साल की एज है जहाँ तक ये चीज़ नज़र में आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, व्यापार की रेखाएं देखते हैं। ये आपकी व्यापार की रेखाएं हैं। ये मरकरी से देखिए काफ़ी सारी ऐसे टूट टूट कर व्यापार की रेखाएं हैं। ये जब टूट टूट कर चलती हैं तो इंसान कई बार कई व्यापार भी चेंज करता है, सेम व्यापार में भी कई बार चेंजेस लेके आता है। ये काफ़ी सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं और एक से ज़्यादा व्यापार भी कर सकता है, ये भी कैपेबिलिटी इनमें होती है। जब रेखाएं इस प्रकार से टूट के चलें तो पेट से संबंधित रोग ज़रूर मिलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर भी आपको इशारा दिया। आइए आगे देखते हैं आपकी फेट लाइन क्या कहती है। फेट लाइन आपकी इस पॉइंट से ऊपर उठती है और इस प्रकार से ऊपर जा रही है। जब फेट लाइन यहाँ पर आकर के मिलती है, ये आपका एरिया होता है 40 ईयर्स का। इससे पहले अगर आप अभी देखते हैं तो 32-33 यहाँ पर चलता है। यहाँ पर आपका 35 आएगा, फिर 36, 7, 8, 9 और ये 40। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आप चेंजेस करेंगे कुछ टाइम के बाद। अभी आप इस एरिया पर हैं तो यहाँ पर भी ये स्ट्रगल लगी हुई है। ये काफ़ी लंबा एरिया 33, 34 तक ये जाता हुआ एरिया है। 33, 34 के बीच में आपकी स्ट्रगल्स थोड़ी कम होंगी
फिर आगे आप बढ़ेंगे 35-36 के आसपास। इस प्रकार से आपने कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि व्यापार से ही रिलेट कर रही है। ये यहाँ पर व्यापार की रेखा को जा कर के मिलती है, जहाँ से आप ऊपर उठने की कोशिश करेंगे और हिम्मत रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। देखिए कुछ रेखाएं यहाँ से ऊपर उठ रही हैं और आपके सूर्य माउंट को भी टच कर रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो अभी आप डिसीजन लेंगे वो आपकी ख्याति भी बढ़ाएगा। आइए देखते हैं आगे आपकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन आपकी इस प्रकार से स्टार्ट होती है। इनिशियली देखिए ग्रोथ के ट्रायंगल्स हैं, ये ग्रोथ है आपकी। तो ऐसे में इंसान के पास प्रॉपर्टी भी रहती है, ये इस प्रकार की मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी रहती हैं इंसान के पास अपने लाइफ टाइम में। इनिशियली ये संघर्ष भरा एरिया, और साथ में जब इस प्रकार के यव से बने हुए आपको दिखाई दें तो जो भी बीमारी इंसान की फैमिली में चल रही होती है वो ज़रूर इंसान के सामने आती है टाइम आने पर। ये 18-20 साल की उम्र में यहाँ से कोई ना कोई चैलेंज, 20 साल की उम्र में चैलेंज, इस प्रकार की चीज़ें लगी हुई हैं। 20-22 साल की उम्र में चैलेंज, ऑल्दो ये आपको ग्रोथ भी देते रहे हैं, बाद में इस प्रकार की रेखाएं भी निकलती रही हैं। ये तकरीबन 25-1 साल की उम्र में, यहाँ पर 26-27 साल की उम्र में, 26-1 साल की उम्र में ये रेखा आपकी मेजर अचीवमेंट दिखा रही है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, इसी में ही कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है या कुछ किसी न किसी प्रकार की ये रेखा है जो इस प्रकार से आपको आगे कष्ट दे रही है। हाथ के हाथ ही है 26 के आसपास। फिर 27 में ये रेखा आपकी ऊपर जा रही है, ग्रोथ की रेखा है। ये 28 में आपकी ग्रोथ की रेखा है। इसी के साथ ये एक रेखा इस प्रकार से युक्ति बना रही है। ये 27-28 की रेखा इस प्रकार से युक्ति बनाती है। ये सेम रेखा एक और पॉइंट से युक्ति बनाती है, वो है ये 29 के आसपास। तो कोई ना कोई इंसान यहाँ पर बात सोचता है और यहाँ से फिर कार्यान्वित करता है, ये भी चीज़ नज़र में आती है। ये रेखा सीधा जा कर के कॉन्टैक्ट बनाती है आपके बुध माउंट पर। देखिए जब इस प्रकार की रेखा मिले जो कि मंगल से स्टार्ट हो और बुध माउंट पर चली जाए, ऐसे में इंसान काफ़ी संघर्ष करता है अपने जीवन को फाइनेंशियली ऊपर लेकर जाने के लिए। ये भी क्लियर होता है कि यहाँ पर संघर्ष के बीच में फैमिली के भी काफ़ी चैलेंजेस चलते रहते हैं और वैचारिक रूप से वाइफ के साथ भी मतभेद देखे जा सकते हैं। कई केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि आप वाइफ से काफ़ी दूर भी रहते हैं काफ़ी टाइम तक और फिर उसके बाद दोबारा से मिलते हैं, लेकिन उस बीच में भी प्रेम कम नहीं होता है, वो बढ़ता ही है। इस प्रकार की चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। इंसान अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को आगे लेके जाने के लिए काफ़ी मेहनत करता है। आगे बढ़ते हैं। ये 30-31 साल में भी ये ग्रोथ की रेखा है। ये 32वें साल में आप ये देखिए यहाँ पर हाथ के आती ये यव बन गया है। देखिए ये यव का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। ये फिर जब ये यहाँ पर जाकर के क्लियर होता है, ये 33.5 साल 34 साल के आसपास की उम्र निकल के आती है। 33.5 की उम्र है ये आपकी, 33.5 से 34 साल के बीच में जब आप यहाँ से निकल कर आते हैं, ये तब आपके चैलेंजेस थोड़े से ख़त्म होंगे यहाँ पर। और फिर आप आगे बढ़ते हैं और ये आपकी 36 की रेखा है जो आपको मेन ग्रोथ देगी। जो यहाँ पर ये 36 की रेखा है आपके बिजनेस लाइन को जा कर के मिलती है, वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये रेखा इधर को जा रही है और ये 36 की ग्रोथ यहाँ से दिख रही है। तो अभी जो है आपका स्ट्रगल का पीरियड यहाँ पर चल रहा है। ओवरऑल इनकम काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में देखिए बिल्कुल ब्लीक इनकम हो जाती है, जैसे ये यहाँ से बिल्कुल ही इम्प्रेशन हट जाता है। वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। 30-32 साल की उम्र है ये, तो सेम चीज़ यहाँ पर कॉन्साइड कर रही है। और ये चीज़ आगे बढ़ते हम, ये आपकी आ जाती है 37 ईयर्स में फिर से ग्रोथ, 38-39 में ग्रोथ, 40 में ग्रोथ। ये चीज़ें अब आपकी ग्रोथ की हैं। 40 पर जाकर के थोड़ा सा संघर्ष आपको मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। फिर 40 के बाद आप जो है 40 से पहले ही दूर स्थान से आप कहीं ना कहीं कांटेक्ट करेंगे। ये रहेगा आपका 39-38 के आसपास, और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप करने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। फिर आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में। ये 39-40 के बाद जब आप इधर से ऊपर बढ़ते हैं, ये देखिए ये आपका 60 का एरिया है, ये आपका 40 बनता है यहाँ। तो कोई ना कोई रेखा यहाँ पे 40 में आपको जैसे ये दिक्कत दे रही है, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। ये एक यहाँ पर इस प्रकार का यवसा बना हुआ है, ये चैलेंजेस आपके बढ़ाएगा इस एरिया में।
फिर जो चैलेंजेस लेते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स रहेंगी, कुछ खर्चे रहेंगे यहाँ पर, और फिर आप आगे बढ़ेंगे। ये इन दोनों के बीच का एरिया ये 50 रहता है। अगर 50 से पहले देखे जाएं तो यहाँ पर ये अगर मोल का फॉर्मेशन है तो अलग चीज़ है। मोल मतलब अचानक से धन की हानि, पैसा आएगा जाएगा रुकेगा नहीं, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर लगी रहेंगी इस स्टेज पर पर्टिकुलरली। ये देखते हैं यहाँ पर 40, यहाँ पर देखते हैं हम 43, 44, 45 और यहाँ पर 50। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये ग्रोथ भी ले रहा है साथ के साथ। इस प्रकार से ग्रोथ की भी लाइंस हैं। तो ये भी समझ में आ रहा है, जो ये ग्रोथ की लाइन के साथ साथ ये इस प्रकार की भी लाइन बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी रहेंगे, पैसा आएगा जाएगा, ये वाली सिचुएशन यहाँ पर भी नज़र में आ रही है और यहाँ पर भी 50 से पहले पहले नज़र आ रहा है। 50 पर भी कोई ना कोई चैलेंज आएगा, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। और ये जब आप ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ये आपकी उम्र होगी 52 की। 52 की मेजर आपकी ग्रोथ रहेगी ज़िंदगी की। ऐसी ग्रोथ आज तक आपने कभी देखी नहीं होगी। दशा और दिशा बदलने वाली ग्रोथ रहेगी ये 52 में। फिर उसके आगे आप बढ़ते हैं, फिर से आपको ग्रोथ मिलती है इस प्रकार की, जो कि आपकी बिजनेस की रेखा के साथ जा कर के मिल रही है। ये आपके 55 के आसपास की ग्रोथ है। ये एक और ग्रोथ आप इसी टाइम पर लेंगे इस प्रकार से किसी और बिजनेस में। ये 2-3 बिजनेसेस में आपको ग्रोथ मिलने की संभावनाएं बन जाती हैं उस स्टेज पर 55-56 की उम्र में। जब लाइन यहाँ से डार्क होना शुरू होती है तो तबीयत भी ख़राब होनी शुरू होती है, थोड़े बहुत हेल्थ के चैलेंजेस आ जाते हैं। ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। जैसे ही आप चैलेंजेस को थोड़ा पार करते हैं, थोड़े और चैलेंजेस आते हैं। ड्रॉप इन हेल्थ है ये ड्रॉप है हेल्थ में। इस प्रकार से आपकी लाइन आगे चलती है ड्रॉप करती हुई हेल्थ में। ये आपका 62 से 63 के बीच में आप लगा लीजिए, यहाँ से आपके हेल्थ चैलेंजेस शुरू हो जाएंगे। जो भी रेखाएं इस प्रकार से 52 पर आकर के मिलेंगी, आप कहीं दूर स्थान से पार्टनरशिप करेंगे या दूर के स्थान से कोई ना कोई आपकी मदद के लिए उस टाइम पर आएगा और आपको एकदम से बूस्ट मिलेगा काम में। ओवरऑल काफ़ी बिजनेस में तरक्की वाला हाथ है, लेकिन ये तरक्की आपको 40 साल के आसपास 40-42 साल से शुरू होगी। ऑल्दो ये 37वें साल में भी यहाँ पर रेखाएं हैं, 38 में, सब में 36-37 से शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो मेन आपको मिलेगा ये 52 साल में मिलेगा, 52-53 में। देखिए यहाँ पर जैसे आपके क्वेश्चंस थे कैरियर को लेके, मनी को लेके, हेल्थ को लेके, ये सारे यहाँ पर आंसर होते हैं। हेल्थ में भी मैंने बताया क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आपको। करियर में भी अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की आपके पास बिजनेस लाइंस हैं जो कि ग्रोथ देती हैं आपको। ये भी बिजनेस की ही लाइन है एक तरह से, जो कि आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब लाइंस आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि आपको काफ़ी ऊपर लेकर के जाएंगी। ये हेल्थ, ये फाइनेंसेस भी आपको देती हैं। इस प्रकार की लाइन जो 52 के आसपास से स्टार्ट होगी, ये लाइन आपको मेजरली अफेक्ट करेगी, क्योंकि ये आपका मनी ट्रायंगल पूरा करती है, ये ग्रेटर ट्रायंगल आपका पूरा करती है। सेम चीज़ आपकी यहाँ पर दोबारा से रिपीट होती है कुछ साल के बाद। तो इस प्रकार से आप एक और ट्रायंगल पूरा करते हैं। तो ओवरऑल पैसे के हिसाब से बहुत अच्छा हाथ है, ग्रोथ के हिसाब से बहुत अच्छा आता है, करियर के हिसाब से बहुत अच्छा आता है। फैमिली में डिस्टर्बेंसेस हैं वो यहाँ पर मालूम चलती हैं, लेकिन वो टाइम के साथ सेटल हो जाएंगी आफ्टर 40s। ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगा आपको आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने व्यूअर्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।